दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए काफी समय से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अभी अभी हमने बीटेक में एडमिशन लिया है या फिर कुछ लोग एमसीए से हैं, तो कुछ लोगों का 1 साल भी हो गया है या फिर कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हुए हैं। तो लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि सर हमें एक ऐसी लैंग्वेज बता दीजिए जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। और कुछ लोगों के ये क्वेश्चन है कि सर हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए जिससे कि हमको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज स्टडी करनी चाहिए अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है या फिर आपको अभी अभी 1-2 साल ही हुए हैं ज्वाइन हुए। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज चूज की गई है वो आई है पाइथन। उसके रीजन क्या है, क्यों ये पाइथन सबसे ज्यादा टॉप पे आए लोगों को, जो फ्रेशर हैं या फिर जिनको 1 साल हुआ या 2 साल हुआ है उन लोगों के लिए, वो कारण समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है पाइथन में। तो दोस्तों, पहला रीजन तो ये है कि एक तो ये सिंपल लैंग्वेज है और हर जगह यूज किया जा रहा है इस लैंग्वेज को। ऐसा नहीं है कि हम इससे केवल वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर आपने यही सुना होगा कि जब लोग आईओटी की तरफ जाते हैं उस टाइम पे पाइथन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप आईओटी की साइड जाना चाह रहे हैं उसी टाइम पे पाइथन को पढ़ें, ऐसा नहीं है। बिग डेटा वाले या फिर डेटा माइनिंग वाले ये लोग सभी मतलब और वेब डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन यूज की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज को आप सिर्फ मशीन लर्निंग में ही या फिर आईओटी में ही यूज करेंगे। वो चीजें चली गई हैं, वो टाइम बहुत पुराना था। अभी समय चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से लोगों की चॉइस चेंज हो गई है और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ज्यादा यूज होने लगी है अभी के समय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो सिंपलिसिटी है ना, वो लोगों को आकर्षित कर रही है और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही इजीली तरीके से हैंडल किया जा सकता है, मतलब अचीव किया जा सकता है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये कारण है। अक्रॉस द इंडस्ट्री मतलब आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इस लैंग्वेज को यूज कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑटोमेशन, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, आईओटी, इन सभी में तो ये बहुत ज्यादा लैंग्वेज यूज होने लगी है। और जो कि मैंने अभी बताया था अक्रॉस द इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री मतलब सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। एक तो ये पहला रीजन निकल के आया है। तो दोस्तों, दूसरा रीजन निकल के आया है कि हम इसको यूज करके प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं और ये सिंपल है और इजी भी है। दोस्तों, जो थर्ड रीजन निकल गया है वो ये है कि ज्यादातर ये लैंग्वेज बड़े प्रोजेक्ट मतलब लार्ज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज की जाती है। मल्टीपर्पज लैंग्वेज है और फर्स्ट टाइम डेवलपर जो होते हैं वो ज्यादातर इसी को चूज करते हैं। और जो चौथा जो रीजन निकल के आया वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद जो पैकेज होता है ना, वो काफी अच्छा पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइथन को चूज करने के ये ज्यादातर रीजन निकल के आए हैं। यहाँ पर जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल के आई है डेवलपर्स के द्वारा ज्यादातर चूज की जाती है वो है C#.NET। दोस्तों, C# क्यों ज्यादा यूज की जा रही है? एक्चुअली ये मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। और अभी भी आज के समय में भी ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा गेम डेवलपमेंट में यूज की जा रही है, इसलिए ये अभी भी लैंग्वेज पॉपुलर है। तो दोस्तों, ये वाली लैंग्वेज क्यों ज्यादातर चूज की जा रही है? तो पहला रीजन निकल के ये आया है क्योंकि ये वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज है। तो वर्सेटाइल होने की वजह से ये लैंग्वेज अपने डेवलपर्स को अलाउ करती है और वी कैन से it allows engineers to run your application to a .NET environment or we can say .NET ecosystem। दोस्तों, सेकंड रीजन ये है कि ये लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज की नॉलेज है, जैसे कि C लैंग्वेज की नॉलेज है या फिर C++ की नॉलेज है, तो आप बहुत ही इजीली इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि उसी लैंग्वेज पे बेस्ड है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे मल्टीपर्पज लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा रीजन ये है कि C# को यूज करके आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, आप यहाँ पर इसको यूज करके किसी भी तरह की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और आईओटी, कोई सी भी एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं। मोस्टली ये वेब एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूज की जा रही है। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर ये क्यों हुई है, क्योंकि गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, इसलिए इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी अभी भी कम नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो काफी इजीली आप यूज कर सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चौथा पॉइंट है पैकेज भी काफी अच्छा मिल जाता है C# को पढ़ने के बाद, क्योंकि तो जब वहां पर जब लैंग्वेज मार्केट में यूज हो रही है और उसका यूज हो रहा है मार्केट में, तो ऑफकोर्स पैकेज अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी चलते हैं तीसरी लैंग्वेज की तरफ, जो कि ये है जावा लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी अभी भी कम नहीं हुई है।
जैसा कि अभी 5-6 साल पहले थी वैसी ही पॉपुलैरिटी अभी भी है इस लैंग्वेज की। तो दोस्तों जावा अभी भी पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट निकल के आए, जैसा कि आप जानते ही होंगे ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए जब इसको यूज करते हैं तो वही मॉड्यूलर प्रोग्राम हमको रीयूजेबिलिटी प्रदान करती है। रीयूजेबिलिटी की वजह से और ज्यादा पॉपुलर हो रही है ये लैंग्वेज। दोस्तों सेकंड पॉइंट निकल के आता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे ये लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं तो हमको दिक्कत आती थी, क्योंकि इस लैंग्वेज को हम पढ़ने के बाद ये चीज भूल जानी होगी कि हमको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें अगर जाना है तो जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता ही है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर होता है जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, जैसे कि विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी को ही हम बोलते हैं। थर्ड रीजन निकल के ये आया, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इजी भी है। इजी भी है अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेज सी और C++ पढ़ा तो जावा को भी काफी इजीली आप सीख सकते हैं। इजी है मतलब हमको राइटिंग में भी, डिबगिंग में भी और लर्निंग में भी, तो तीनों तरीके से ये काफी इजी लैंग्वेज है। पैकेज एज कंपेयर टू C# थोड़ा सा ज्यादा रहता है जावा में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं चौथी लैंग्वेज की, जो कि आप शायद सुन के शॉक्ड हो जाएंगे अगर आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज है आईटी इंडस्ट्री की। तो दोस्तों ये लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों ये जावा स्क्रिप्ट क्यों पॉपुलर हो रही है इसका बहुत बड़ा रीजन है। पहले जब हम इसको यूज करते थे तो केवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, मतलब हम यूआई साइड पे ही यूज कर सकते थे। आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब जावा स्क्रिप्ट वो वाली जावा स्क्रिप्ट नहीं रह गई जो कि आप लोगों ने पहले सुनी थी। अब ये बहुत चेंज हो चुकी है। आईओटी तक में भी इस जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। दोस्तों पहला रीजन इसका ये है क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पहला सुना था कि ये बेसिक डेवलपमेंट के लिए यूज होती थी ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, लेकिन अभी ये जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज होने लगी है, इसलिए ये लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलर हो रही है दिन पर दिन। सबसे बड़ी बात ये है कि मोर देन 80% ऑफ द वेबसाइट आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट का जो शेयर है ना वेब डेवलपमेंट में या फिर किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है ये लैंग्वेज। सेकंड रीजन, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे ये वाली लैंग्वेज इंटरनेट के लिए डिफॉल्ट लैंग्वेज मानी जाती है और हम इसको इजीली हम अपने ब्राउजर पर डिबग कर सकते हैं और अपना कोड चेक कर सकते हैं। जब हम इसको वेब ब्राउजर पर रन कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं तो हमें थर्ड पार्टी टूल का यूज नहीं करना पड़ता, तो और कोई हमको एनवायरनमेंट सेटअप नहीं करना पड़ता। तीसरा रीजन वर्सेटाइल, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी वर्सेटाइल है, मतलब हर जगह यूज हो रही है, नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट या फिर बेसिक डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, IoT, फ्रंट एंड, बैक एंड, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ETC। चौथा रीजन तो आपको शॉक ही कर देगा, ये वाली लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं आज के समय में तो आप इतनी सारी लैंग्वेज जो मैंने बताई उन सबसे ज्यादा पैकेज जावा को पढ़ के ले सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके डाउट क्लियर कर पाए होंगे। अभी आपको लैंग्वेज को चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर पाऊं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प हो सके कि कौन सी लैंग्वेज उनको पढ़नी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।